आप सभी के स्वागत है। बात करेंगे यहाँ पर फिनोलेक्स इंडस्ट्री के बारे में, जिसमें आपको स्प्लिट के बाद में 700 रुपये का शेयर 144 पर मिल रहा है। तो इसमें फ्रेश बाइंग करनी चाहिए क्या, और जो पहले से खरीदारी कर कर बैठे वो कंटिन्यू कर सकते हैं क्या, उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग कर लेना। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, स्प्लिट के बाद में हर किसी शेयर का प्राइस एडजस्टमेंट हो जाता है, जैसे उसका रेशो रहता है उस हिसाब से। अब देखिए, इस कंपनी का फंडामेंटल और साथ साथ कंपनी का बिजनेस, इसको समझ लेना, तब आपको पता चल जाएगा कंपनी में वैल्यू है या नहीं। यहाँ पर हम पहले अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं कंपनी के स्प्लिट के बारे में डिटेल। यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, कंपनी ने एक शेयर के बदले 5 शेयर देने का पूरी तरीके से डिसाइड किया, और आज वो पूरी तरीके से हो भी गया है। क्योंकि देखिए, 700 रुपये का शेयर था, वो एडजस्ट होकर यहाँ पर 145 रुपीज़ पर क्लोज हो चुका है। बोले तो ये इसका स्प्लिट के बाद में का एडजस्टमेंट प्राइस है, वो आप देख भी सकते हैं। यहाँ पर हम नेक्स्ट लेवल पर बात करेंगे। आज स्टॉक ने स्प्लिट के बाद में अपना हाई बना लिया। बोले तो यहाँ पर जैसे इसका 145 पर स्प्लिट हुआ, उसके बाद में स्टॉक ने, आपको बताना चाहूँगा, 149 का 50 का हाई को टच कर लिया। ये अच्छी बात है दोस्तों। जैसे स्प्लिट होता है, बहुत से स्टॉक में गिरावट देखने को मिलती है, और कभी कभी उसमें अप ट्रेंड भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इस स्टॉक में हमें अप ट्रेंड देखने को मिला है। इसकी यहाँ पर एक खास बात समझ सकते हैं कि कंपनी में वैल्यू है, इसलिए इसमें खरीदारी भी होते हुए देखने को मिली स्प्लिट के बाद में। क्योंकि देखिए, बहुत से इन्वेस्टर यहाँ पर राह देखते हैं कि इसमें खरीदना चाहिए गिरावट के बाद में, और यहाँ पर जैसे स्प्लिट हो जाए तभी खरीदने की कोशिश करते रहते हैं। तो आप देखिए, इसमें वैल्यूम की बात करें दोस्तों, तो 42% का, तो ये बता देता है कि वैल्यूम अच्छा है। और देखिए, 25 लाख क्वांटिटी खरीदी गई है, उसमें से 10 लाख क्वांटिटी यहाँ पर इन्वेस्टर ने अपने पोर्टफोलियो में रखी है। ये अच्छी बात है कि कंपनी के जो इन्वेस्टर है वो अच्छा खासा क्वांटिटी इसमें इन्वेस्ट करने की तैयारी रखते हैं, और इसमें खरीदारी भी हो रही है दोस्तों लगातार। ये तो बात होगी क्वांटिटी की। अब यहाँ पर हम अंडरस्टैंडिंग करते हैं कंपनी के रिजल्ट के बारे में। मैं आपको यहाँ पर पहले जैसे कि कंपनी के सितंबर और जो दिसंबर के रिजल्ट है वो कंपेयर करके दिखा दूँ। अब उस पर भी फोकस करेंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो जाएंगे। अब देखिए, पिछली बार जैसे कंपनी का परफॉर्मेंस रहा है 11,972, तो यहाँ पर आप देख लीजिए बढ़कर कितना हो जाएगा, 25,586। बोलते यहाँ पर Q2 और Q3 का जो कंपैरिजन करें तो इसमें हमें पता चलता है कंपनी ने कमाई यहाँ पर दुगनी कर दी है। ये अच्छी बात है दोस्तों, कंपनी कमाई बढ़ी है, इसी वजह से कंपनी ने स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया है, शेयर का दाम बढ़ा है। और आपको बार बार कहूँगा, जो जो कंपनी अपना परफॉर्मेंस और अपना बिजनेस अच्छा करके दिखाएगी ना, वो कंपनी का शेयर का दाम ऑटोमेटिकली आपको ऊपर जाते हुए देखने को मिलेगा, और उसमें आपको वेल्थ क्रिएशन का फ़ायदा मिलेगा। देखिए, जब यहाँ पर जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट मिलता है वो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर पेड़ लगाने के बाद 2 दिन में फल नहीं आते हैं। उसी तरीके से इन्वेस्टमेंट करने के बाद 2 दिन में आप करोड़पति नहीं बन जाएंगे। आपको यहाँ पर वक्त देना पड़ेगा। आप पैसे तो बहुत अच्छे कमाएंगे दोस्तों, और आपको बता दो, आप पर भरोसा होना चाहिए, आपको जो कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो उस पर भी, और खुद को भी नॉलेज के बारे में। यहाँ पर स्प्लिट का तो हम देख चुके हैं, कंपनी डिविडेंड के मामले में भी अच्छा डिविडेंड प्रोवाइड कर रही है। और यहाँ पर हम जैसे मार्केट कैप की बात करें तो कंपनी स्मॉल कैप में आती है। यहाँ पर 8,962 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप, वैल्यूएशन से अट्रैक्टिव है। बहुत ही ज़बरदस्त बात यहाँ पर देखने को मिलती है कि वैल्यूएशन से स्टॉक यहाँ पर इसका पी रेशो पूरी तरीके से 18 का नज़र आता है। ये तो बात होगी दोस्तों कंपनी के बारे में कुछ। यहाँ पर हम कैश फ्लो की बात करें तो कंपनी के पास 93 करोड़ का कैश फ्लो पड़ा हुआ है, और कंपनी पर कर्जा देखेंगे तो यहाँ पर 282 करोड़ का कर्जा भी है। देखिए, मार्केट कैप और कर्जे का डिफरेंट देखें दोस्तों, तो हमें अच्छा खासा डिफरेंट नज़र आ रहा है। और कंपनी खुद के यहाँ पर मार्केट कैप के हिसाब से इसका अर्निंग पर शेयर भी बहुत ही अच्छा है। प्रमोटर की होल्डिंग भी 52% की हमें देखने को मिलती है। अभी यहाँ पर ये तो चीज़ें देख ली। अब यहाँ पर हम बात करेंगे इसके कंपैरिजन के बारे में सेक्टर वाइज। अब इसका सबसे टॉप लेवल का बिजनेस करने में देखिए, यहाँ पर आस्ट्रल पॉलिटेक आती है कंपनी। इनके रिलेटेड बात करें, सुप्रीम इंडस्ट्री सेकंड नंबर पर, और थर्ड नंबर पर आती है देखो फिनोलेक्स। तो इसलिए आप देख लीजिए, थर्ड नंबर पर आती है, इसकी रैंक भी अच्छी है और कंपनी इंप्रूवमेंट भी दिखा रही है। तो यहाँ पर इसके बिजनेस की बात करें तो लाइट भी है, वायर से रिलेटेड भी बिजनेस है, जो केबल होते हैं वो स्विच रहते हैं वो भी कंपनी बनाती है। और जो फाइबर की चीज़ें जैसे मैंने आपको बता दी, तो यहाँ पर पाइप भी आते हैं, फिटिंग से रिलेटेड जो पाइप होते हैं, प्लम्बिंग, पीएसए, जो अलग अलग जो पाइप होते हैं वो सभी के सभी कंपनी बनाती है। सीमेंट से रिलेटेड भी बहुत से अलग अलग प्रोडक्ट जो होते हैं यूज़ होते हैं वो भी कंपनी बनाने का काम इंडिया में करती है। तो आई होप यहाँ पर ये देखकर कंपनी की चीज़ें और कंपनी का बिजनेस मॉडल आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे, और मैंने आपको बहुत ही कम वक्त में बताने की कोशिश करी दोस्तों कि आप इस कंपनी को समझ जाए, क्योंकि मैंने इसके बारे में फुल एनालिसिस का वीडियो पहले ही बताया था, और अभी बताऊंगा कि आप ये देखकर तो अंडरस्टैंडिंग होते होंगे कि आपको क्या करना है। कंपनी का वैल्यू, कंपनी का बिजनेस
और कंपनी के फंडामेंटल थोड़े बहुत आपको समझ में आ चुके होंगे। आई होप आप फिनोलेक्स में इंडस्ट्री में जो भी डिसीजन लेना चाहेंगे आप आपकी मर्जी से ले सकते हैं। मुझे तो लगता है जो कंटिन्यू करना चाहेंगे कर सकते हैं। फ्रेश बाइंग के लिए थोड़ी गिरावट का आप यहाँ पर फ़ायदा उठा लेना। थैंक यू सो मच आपका कीमती देखकर सभी इन्फॉर्मेशन सुनने के लिए। थैंक यू।